पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकें। आज मैं आप सबका एसएसपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी श्री परमवीर साहब की तरफ से स्वागत करता हूं कि आप इस शॉर्ट नोटिस पे यहां आए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के पीछे हमारा मकसद आपके साथ कुछ चोरी के रिलेटेड जो इंसिडेंट हमारे सामने आए इस महीने में, उनकी जानकारी साझा करना था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसों हमारे पास एक कंप्लेन आई राहुल सूरी नाम के व्यक्ति की, जो नई बस्ती के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया रात को 9:30 बजे उन्होंने पार्क अपनी एक स्कूटी, एक्टिवा स्कूटी जो थी वो पार्क की कबीर मंदिर के बाहर, और जब वो आधे घंटे के बाद वहाँ पे आए तो उनको अपनी वहाँ स्कूटी ना मिली। इस पर उन्होंने एसएचओ पुलिस स्टेशन रियासी रंजीत राव जी को अप्रोच किया, बताया, जिसके बाद उन्होंने एक टीम संगठित की और रिलेंटलेस एफर्ट्स के बाद अपने टेक्निकल असिस्टेंस को यूज़ करते हुए अपने सोर्स नेटवर्क को एक्टिवेट करने के बाद विद इन 24 आवर्स वो स्कूटी रिकवर की। उस स्कूटी को जिन लोगों ने चोरी किया था उनका नाम है साबर अली सन ऑफ अब्दुल करीम और गुलाम मुस्तफ़ा सन ऑफ मीर मोहम्मद। ये दोनों मंसू के रहने वाले थे, अभी आपके पीछे, हमारे पीछे यहाँ खड़े हैं। इसके अलावा कल 1 मार्च को हमारे पास एक व्हाट्सएप के ज़रिए इन्फॉर्मेशन आई कि हाजी मोड़ के पास, सिंबल चौक के पास कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ काम कर रही थी, तो उन्होंने रात को अपनी वहाँ पे एक कंक्रीट मिक्सचर मशीन रखी। जब वो सुबह आके वहाँ पे देखते हैं तो उनको वहाँ पे कंक्रीट मिक्सचर मशीन नहीं मिलती है। इस पर उन्हें थ्रू व्हाट्सएप मैसेज करके एक कंप्लेन लॉन्च करवाई पुलिस स्टेशन रियासी में, जिस पे कि एसएसपी रियासी की सुपरविज़न में एक टीम बनाई गई, जिसको एंट्रस्ट किया, जो जो इन्वेस्टिगेशन थी वो एंट्रस्ट की गई इंचार्ज पुलिस पोस्ट डेरा बाबा जरनैल सिंह को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद वहाँ से अपने सोर्सों की मदद से, सोर्स नेटवर्क की मदद से, टेक्निकल सिस्टम लेने के बाद आगे पीछे के सीसीटीवी को खंगाला और जो गाड़ी उसमें मुलविस थी, जिसमें कि कंक्रीट मिक्सचर को लेके जाया गया, उस गाड़ी का पता लगाया और उसके बाद उस गाड़ी के ड्राइवर की शनाख्त की गई। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला और उन ड्राइवर्स ने ये कबूला कि उन्होंने वहाँ से वो मिक्सचर मशीन चोरी की है और वो उन्होंने दरमाड़ी कहीं पहुँचाई हुई थी। इसके तहत सुबह ही हमने एक टीम तैयार की, जो कि हमने दरमाड़ी भेजी और वहाँ से मिक्सचर मशीन भी बरामद की गई। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महीने हमारे पास 4 से 5 केसेस आए चोरी के। जो भी कंप्लेंट्स आई, हमारी रियासी पुलिस उन पांचों मामलों को जो है स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो बरामद करने में जो है कामयाब हुई। केसेस को कामयाबी से उन्होंने सरअंजाम तक पहुंचाया। इसमें अ, हमारे पास इंडस टावर लिमिटेड के 2 आरआरयू चोरी हुए थे, जो कि रेरा से बरामद किए गए। वो भी हमारे यंग अफसर जरनैल सिंह थे, उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएचओ रियासी और अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ एसएसपी रियासी एंड एसपी रियासी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस और आए बोवाइन स्मगलिंग के, जिसमें कि कोई कंप्लेनेंट नहीं था, बट हमारा एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन खुद जनरेट की गई, जहाँ से सीसीटीवी के मदद से हमने देखा कि यहाँ पे कुछ बोवाइन स्मगलर्स शहर के बीचों बीच से, जिन्होंने फोर्ड की गाड़ी में 2-3 बार पहले भी अटैम्प्ट की हुई हैं और तीसरी अटैम्प्ट में उनको हमने पकड़ा है। उन्होंने उसमें बोवाइन डाले और वहाँ से स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें हमने वो जो गाड़ी है वो भी ब्लैक लिस्ट करवाई और उन चारों लोगों को पकड़ के जो सज़ा बनती है वहाँ तक उसके अंजाम तक पहुँचाया। इसके अलावा एक और चोरी जो है, चोरी की गाड़ी पकड़ी गई डेरा बाबा में ही। वो भी सुबह 7-8 जो है बोवाइन लेके जा रहे थे। सुबह 4:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली एसएचओ रियासी को, जिन्होंने उसी वक्त अपने यंग टीम को वहाँ पे एक्टिवेट किया और वो 7-8 जो जानवर थे
उनको भी बचाया और उस जो गाड़ी थी उस पर भी प्रॉपर अंडर लॉ कार्रवाई करते हुए उसको ब्लैकलिस्ट करवाया। सर अगर हम बात करें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे पास रियासी पुलिस में एसएसपी रियासी की क़यादत में बहुत ही एफिशिएंट टीम है। हमारे पास 5 केसेस आए और 5 के 5 जो है उनको हमने अंजाम तक पहुंचा दिया है। और इसके अलावा कोई भी हमारे पास इस साल का पेंडिंग थेफ्ट केस नहीं है। आपके ज़रिए मैं ये भी अपील करना चाहूँगा आम पब्लिक से कि वो रियासी पुलिस पे भरोसा करें। अब अगर किसी को कोई भी क्राइम की, जराइम की कोई इंट्यूशन आती है, कोई पता चलता है, किसी बात का कहीं से भी संदेह होता है, तो उनको यहाँ थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। वो व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, क्योंकि आजकल ईएफआईआर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत दूर जा चुकी है, बढ़ चुकी है, तो आप हमें सिर्फ व्हाट्सएप से भी एक पॉपअप करके, क्लिक करके, मैसेज करके आप भेज सकते हैं। रियासी पुलिस जो है प्रतिबद्ध है आपकी सुरक्षा के लिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी हो सके उतनी सुरक्षा मुहैया प्रदान की जाए। देखिए, जहाँ तक ये हॉस्पिटल की चोरी की बात है, इसमें हमें पहले तो हमें मीडिया से पता चला, उसके बाद हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की। उन्होंने अपनी एक टीम उसमें बनाई है, वो उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जहाँ भी उनको हमारी सपोर्ट चाहिए, हम उनको अपनी सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि वो उसमें कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या उनको कहीं पता नहीं चल रहा है, तो डेफ़िनेटली पुलिस विल टेक मतलब टेक देयर जॉब। सर इसके अलग-अलग चोर हैं, ये बिल्कुल अलग-अलग चोर हैं। आपके सामने तो 5 तो हमारे पीछे ही खड़े हैं, क्योंकि ये मैं ऑर्गेनाइज़ क्राइम नहीं कहता हूँ कि सभी के पीछे एक ही टीम काम कर रही है। हर जगह, हर लोगों का अपना-अपना एक मंसूबा है, अपना-अपना तरीक़ाकार है। जो आज तक पकड़े हैं, उसमें कोई भी टीम अप वाला काम नहीं है। बिल्कुल जी, इसमें इसमें कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो जैसे ही उनका कुछ और बाकी बाकी चीज़ों का पता चलेगा, बाकी केसेस में जहाँ-जहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट वो पता चलेगा, वो जो सूचना है, वो आपके साथ साझा की जाएगी। सर क्या मानते हैं हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं एसएसपी रियासी की तरफ से कि जो भी चोर पकड़ा जाए, सिर्फ वहीं पे चालान ना किया जाए। चोर के आगे और जो पीछे वाला लिंक है, उसको पूरा वहाँ तक जाके, तो जो भी इसमें मुलव्विस है, उसकी चेन बना के, तो सबको भी इसमें इन्वॉल्व करके। सर पिछले तो दिनों मैं कहना चाहूँगा, मेरे एसएचओ साहब भी यहाँ पे नए आए हैं, मैं भी यहाँ नया आया हूँ। पिछली चोरी जो है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट अगर आपका कोई पर्सनल उसमें कुछ है, तो कोई भी केस है, उसके अपने बारे में बताएँ आप, हम उसमें इन्वेस्टिगेट सर करेंगे। जो पेंडिंग केस थिंक हॉट ऑन इट। सर ईएफआईआर को 24 घंटे में सॉल्व किया गया है पुलिस स्टेशन रियासी के जी, द्वारा। जी, सर जी। बता दें इसके बारे में कुछ डिटेल। देखिए, ईएफआईआर का एक मकसद ये है कि कई लोग दूर-दराज इलाके में रहते हैं, वो वहाँ पे या थाने में आने से, अप्रोच करने से थोड़ा-सा घबराते हैं। तो ईएफआईआर टेक्नोलॉजी को देखते हुए लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, मेल के ज़रिए अब जो है आपकी एफआईआर लॉन्च की जा सकती है। इसमें ये है कि जो आदमी एफआईआर के लिए हमें इन्फॉर्मेशन देगा, 3 दिन के बीच में हमने उसके सिग्नेचर लेने होते हैं। उसको जो एसएचओ साहब हैं या कंसर्न जिसको भी वो माँ की है, वो उसको रिटर्न में लाएँगे और 3 दिन के अंदर-अंदर उसमें उनके साइन करवाएँगे और उसके बाद हम जैसी कार्रवाई चलती है, उसके आगे कार्रवाई करेंगे।